गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स की स्टडी करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की स्टडी की। इसमें ये देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके द्वारा कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं तथा उनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले जैसे बात करें हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस है जो कि दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक एंटीरियर लोब होता है और दूसरा क्या होता है उसमें इंटरमीडिएट लोब होता है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो उसमें जैसे अपन देखें सबसे पहले जो है सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन, और इसको शॉर्ट में जो है एसटीएच और जीएच करके बोलते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन्स एसिडोफिल्स सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन नेचर में होता है। और इस हार्मोन्स के द्वारा मेनली क्या है कि जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे इसमें क्या है, जैसे मान लो कि अगर मान लो चाइल्डहुड में बचपन में अगर इस हार्मोन की ज़्यादा सीक्रेशन हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या जाइजेंटेज में हो जाता है, ठीक है, आदमी दानवाकार हो जाता है और लंबाई चौड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है, तो उस केस को क्या बोलते हैं जाइजेंटेज, ठीक है। और अगर मान लो इस हार्मोन की क्या रह जाए, कमी रह जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या डॉर्फिज बावनता बोनापन रह जाता है, व्यक्ति क्या रहता है बोना रह जाता है। और अगर मान लो एडल्ट स्टेज में इस हार्मोन का लेवल अचानक बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में एक्रोमेगली एक डिसऑर्डर होता है, वो हो जाता है जिसमें क्या है चेहरे की जो मांसपेशियां हैं बोन्स हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उसको क्या एक्रोमेगली बोला जाता है। तो इस प्रकार से 3 डिसऑर्डर इसके द्वारा हो सकते हैं। और ये जो हार्मोन जो है ये किसको कंट्रोल कर रहा है, ग्रोथ को, ठीक है। मतलब अगर इसकी जो कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो उसमें ये डिसऑर्डर जो वो क्रिएट हो सकते हैं। सेकेंड हार्मोन की बात करें थायरोट्रोपिन और टीएसएच, जैसा कि नाम से पता लग रहा है थायरोट्रोपिन टीएसएच का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसमें जो है पहली बात तो ये जो हार्मोन है ये किसके द्वारा स्रावित किया जाएगा, ये बेसोफिल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होगा और ये कैसा होगा ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होगा, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होगा। और इसके द्वारा जो है जो थायराइड ग्लैंड की जो सीक्रेशन एक्टिविटी है उसको क्या कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें कॉर्टिकोट्रोपिन और एसीटीएच। एसीटीएच का पूरा नाम होता है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और ये जो हार्मोन है यह हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होगा, बेसोफिल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होगा। और इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, पॉलीपेप्टाइड नेचर होगी, ठीक है। और जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन, तो ये जो है एड्रिनल जो कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ और सीक्रेशन को इसके द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आगे जब आप अपन एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा डिफरेंट हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। तो वो कौन से हार्मोन्स हैं जिनका सीक्रेशन होता है, तो उसकी स्टडी यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे अपन वहाँ पर करेंगे, जो कि डिफरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हैं। तो उनके सीक्रेशन का और इस पार्ट की ग्रोथ का क्या है जो मतलब कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाएगा, इस एसीटीएच हार्मोन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो ल्यूटियोट्रोपिक और एलटीएच और प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये जो हार्मोन है एसिडोफिल्स सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाएगा और पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो मिल्क सीक्रेशन है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण जो है वो इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा जो है जैसे एलएच के साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर के ये प्रोजेस्टेरॉन के सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। कहाँ से, कार्पस ल्यूटियम
जो कार्पस ल्यूटियम होती है उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को भी ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसके साथ, LH के साथ। इसके अलावा जैसे एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो स्तन ग्रंथियां हैं, उनके विकास को भी ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ये जो हार्मोन्स है ये बेसोफिल सेल्स होती है उनके द्वारा सीक्रेट किया जाएगा और ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होगा। इसका जो मेन जो फंक्शन है वो है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, जो पुटक होते हैं, ठीक है, उनका विकास और परिपक्वन करना इस हार्मोन का मेन फंक्शन होता है। इसके साथ साथ ये ओव्यूलेशन को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, अंडोत्सर्ग को भी क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, फीमेल्स के अंदर। इन केस ऑफ मेल, नर के अंदर ये क्या करेगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा और साथ साथ जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसको भी क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। तो दोनों में जो है इनके फंक्शन देखने हैं अपन को, मेल में और फीमेल में। तो मेल में क्या फंक्शन होता है और फीमेल में क्या फंक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH या फिर इसका दूसरा नाम जो है ICSH। ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यह हार्मोन जो है बेसोफिल नेचर का होता है, बेसोफिल सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। अब इसके भी जो काम है फीमेल और मेल में अलग अलग है। जैसे इन केस ऑफ फीमेल ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को विद FSH के साथ मिलकर के ओव्यूलेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करेगा। और कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन्स है जैसे प्रोजेस्टेरोन है मेनली, ठीक है, तो उसके सीक्रेशन को बनाए रखेगा, जिससे क्या प्रेगनेंसी मेंटेन बनी रहे। इसके अलावा इन केस ऑफ मेल्स, नर के अंदर क्या है, ये लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसके द्वारा जो एंड्रोजन्स है, जो मेल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है जैसे, उसके सीक्रेशन को ये प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से इस हार्मोन के भी मेल और फीमेल दोनों में फंक्शन है। जैसे इससे ऊपर का अपन ने FSH देखा, FSH के मेल फीमेल में अलग अलग रोल है। इसी प्रकार से जो ICSH है या LH हार्मोन है, इसके मेल और फीमेल में अलग अलग रोल है दोनों में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। तो ये हार्मोन जो पार्स इंटरमीडिएट या जो इंटरमीडिएट जो लोब होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, उस पार्ट के द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है और ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है। और जैसा कि नाम से पता लग रहा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जो है मेनली जो मेलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है, उसके सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है रेगुलेट द सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन, ठीक है। जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसके सिंथेसिस और डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंट्रोल करने का इसका क्या होगा, फंक्शन है। तो ये जो 7 हार्मोन है, ठीक है, कौन कौन से, सोमेटोट्रोपिन, TSH, ACTH, LTH, FSH, ICSH एंड MSH, ये हार्मोन कौन से पार्ट के द्वारा सीक्रेट किए जा रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा। और एडिनो हाइपोफाइसिस जैसे आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है और दूसरा क्या होता है, इंटरमीडिएट लोब होता है। तो जो एंटीरियर लोब है उसके द्वारा 6 हार्मोन सीक्रेट हो गए शुरू के, और लास्ट का जो है MSH वो किसके द्वारा हो रहा है, इंटरमीडिएट लोब के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि एक्चुअल में न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो एंडोक्राइन पार्ट नहीं होता है। इसके द्वारा किसी भी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं किया जाता है। इसके अंदर केवल हार्मोन्स का क्या स्टोरेज और रिलीज करने का काम होता है। और यह हार्मोन्स एक्चुअली में सीक्रेट किसके द्वारा किए जाते हैं,
सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। जो न्यूरॉन्स हैं जिनके सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो कि हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड रहते हैं, उनके द्वारा ये हार्मोन्स, ठीक है, इसलिए इनको क्या न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं, ये हार्मोन्स इनके द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है इसके अंदर क्या किया जाएगा, इनको स्टोर किया जाएगा। इसलिए इसको कई बार न्यूरोहीमल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात आती है कि कौन से हार्मोन इसमें स्टोर रहते हैं और क्या इनका फंक्शंस होता है। तो इसमें मेनली 2 हार्मोन्स हैं, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वेसोप्रेसिन और एडीएच, ठीक है। दोनों ही हार्मोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं। तो पहले बात करें किसकी, ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन जो है इसका जो मेन जो रोल है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अब वो स्मूथ मसल्स क्या यूरिनरी ब्लैडर का हो सकता है या फिर गॉल ब्लैडर का हो सकता है या फिर मान लो क्या है यूटिरस का हो सकता है। और विशेषकर जिसमें यूटिरस के अंदर जैसे पार्चुएशन होता है या प्रसव होता है, तो उस समय क्या है यूटिरस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें ऑक्सीटोसिन का मेनली रोल होता है, जिससे क्या है जो डिलीवरी है वो इजी वे में हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये लैक्टेशन इन मैमल्स के अंदर दुग्ध श्रावण, ठीक है, मतलब दोनों हार्मोन में फर्क है थोड़ा। ये यहाँ पर भी अपन ने प्रोलैक्टिन में देखा, तो ये मिल्क सीक्रेशन को मतलब एक मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल प्ले करता है। और जो लैक्टेशन है उसमें जो है मतलब आफ्टर प्रसव के बाद जो दुग्ध श्रवण होगा उसमें इसका मेन रोल होगा किसका, ऑक्सीटोसिन का। तो लैक्टेशन में ये हेल्प कर रहा है किसके, मैमल्स के, ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सीटोसिन की फंक्शन है। और नेक्स्ट जो बात करें वेसोप्रेसिन और एडीएच, तो वेसोप्रेसिन और एडीएच की जो फंक्शन है वो अपन जहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म अपन ने पढ़ी थी वहाँ पर हार्मोन्स का रोल देखा था, जिसमें जो वाटर आयनिक बैलेंस है या वाटर बैलेंस है वहाँ पर भी इसका अपन रोल देख चुके हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर भी वही है कि एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, इसका जो मेन रोल जो है वो वाटर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ये नेफ्रॉन में। और मेनली जो डीसीटी पार्ट होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पार्ट है नेफ्रॉन का वहाँ पर, जिसके कारण क्या होगा, इस हार्मोन की प्रेजेंस में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इसके कारण जो यूरिन फॉर्म होगा वो कैसा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे, हाईली हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से डेफिशिएंसी हो जाती है, इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा और नेफ्रॉन से डीसीटी पार्ट से डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो यूरिन फॉर्म होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, मीन्स उसके अंदर वाटर जो कंटेंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स डाइल्यूट यूरिन होगा। और ऐसा यूरिन जो है बार बार निकलेगा तो उसमें जो डिजीज हो जाती है जिसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो मेन जो है, इसके अलावा इसमें एक और फंक्शन है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी मसल्स पे भी काम करता है और उन मसल्स पे काम करके उनको क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो उसमें क्या है कि ब्लड वेसल्स में क्या संकुचन हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और ब्लड वेसल्स में संकुचन होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसके कंपैरिजन में जो अपन ने ऑक्सीटोसिन देखा, ऑक्सीटोसिन अपोजिट फंक्शन करता है इसके, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो फैल जाती है, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हार्मोन्स हैं, ये 2 हार्मोन्स जो कि किसके द्वारा, हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस है। तो ये कुल मिला के अपन को ये हार्मोन्स के इनके नाम, इनकी किस प्रकार की नेचर होती है, कौन से सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं और इनके फंक्शंस क्या है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली जब हार्मोन्स की बात आती है तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इनके नाम और इनके फंक्शंस ये आपको आने चाहिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी बात करेंगे। थैंक्स।